देते हैं। प्रभु जी, आज जो कलाम है, जो आपने देने के लिए प्रेरित किया, प्रभु जी आप पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर उतरने दीजिए, पवित्र आत्मा से भरते जाइए, ताकि पिता समझने में, सुनने में मदद और सहायता करे। वचनों से बोलिए और बातचीत कीजिए, समझ दीजिए। वचन को समझ बुद्धि दिए जाने के लिए आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप निकालेंगे यशायाह 42 अध्याय, यशायाह 42 अध्याय निकालेंगे। हाँ, वचन बताइए सर। 1 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे। जी। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पे स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है और मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ हम यशायाह नबी की किताब को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 740 वर्ष पहले ये नबी हुआ करते थे और आने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की और इनकी तमाम भविष्यवाणियां पूरी हुई है। और आज हम इसी में भविष्यवाणी के किताब में ये देखने जा रहे हैं कि ये नबी भविष्यवक्ता क्या कहना चाह रहे हैं। और ये टोटल भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। कहता है कि मेरे दास को देखो। क्या कहता है? देखो, ये मेरा दास है, जिसे मैं संभाला हूं, जिसे मैं चुना हूं और जिस पर जो मेरी आत्मा से प्रसन्न चित्त रहता है और जिस पर मैं अपनी आत्मा दे रखा हूं।
ये ये इंग्लिश बाइबल में लिखी हुई बातें भी है, हिंदी बाइबल में भी लिखी हुई बातें हैं। ये दोनों बाइबल से मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि मेरे दास, देखो ये मेरा दास है। कैसे हम देखने के लिए बता रहा है भविष्यवक्ता, देखो ये मेरा दास है। ये परमेश्वर होकर के भी वो दास का रूप धारण किया। वो परमेश्वर का पुत्र होकर के, मत्ती 22 का 18 से 20 पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय 18 से 20 तक। मत्ती 12 अध्याय। देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा सॉरी जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा, न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और न धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आमीन आमीन। यहाँ भी ये मत्ती रचित सुसमाचार में इसी वचन को दोहराया, प्रभु यीशु मसीह दोहरा रहे हैं। इसी वचन को वो अपने चेलों पर और साथ में वो भीड़ है जो सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करते हैं, भीड़ अचंभित करती है। तो वहां इसी वचन को दोहरा रहे हैं जो यशायाह ने कहा था, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। कोई और ने चुना, परमेश्वर ने चुना, उसे भेजा। और परमेश्वर क्या है, मेरा प्रिय है। भविष्यवाणी होती है कि मेरा प्रिय पुत्र है। जब पवित्र वो बपतिस्मा लेकर निकलते हैं तो इसी बात को, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूं, ये बात भी कहा गया है। और जिस पर मैंने अपनी आत्मा क्या उंडेला हूं, डाला हूं, वह अन्यजातियों का न्याय का समाचार देगा। और दिया गया वो सुसमाचार जो आज हम लोग दे रहे हैं। साथ में एक वचन और पढ़िए, यशायाह 41 का 8 पढ़िए। यशायाह 41 का 8। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। आमीन। आमीन। यहाँ भी कहता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, और हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। ये हमारे और आपके बीच विषय में भी भविष्यवक्ता कहता है कि हे मेरे दास इस्राएल, जो संसार के लोगों से अलग किया गया है, जो बदले हुए मन से है, जिनका हृदय परिवर्तित हो गया है, वो इस्राएल है। हे चुने हुए याकूब, हे धोखा देने वाले लोगों, जिसे मैंने चुन करके इस्राएल बनाया है। और मेरे प्रिय मित्र, जो अब्राहम से अब्राहम बना, उसके वंश यानी विश्वासियों का पिता जिसका है, और तुम भी विश्वास करते हो, तुम भी मेरे ही वंश से हो। ये बातों को सुनो, मन लगाओ। और आज जकरिया 3 का 8 पढ़ेंगे। जकरिया 3 का 8।
नहीं मिला तो मैं पढ़ लेता हूं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शगुन है, शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। यहाँ जकरिया भी सुनने की बातें कहते हैं कि सुनो, भाई बंधु जो मेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, हम सभी को सुनने के परमेश्वर के वचन को। और हम इसी बातों को कह कि मन लगाकर सुनो, चित्त लगाओ और उस पर चलो, तो मैं तुझे सारी जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। ये भी आपको मोसेस ने कहा है अपने किताब में, व्यवस्था की किताब में। तो इन किताबों को पढ़ते हम एक वचन और देखेंगे, निकालेंगे, प्रेरितों का काम 3:26। अच्छा, निकालेंगे जल्दी जल्दी। प्रेरितों का काम 3:26, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में सारे बातों को कहा गया है, सुनने की बातों को कहा गया है। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठा करके पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। आमीन आमीन। 3:26 में क्या कहता है? परमेश्वर अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। जब ये पतरस लंगड़े को चलाता है, तो वो जन्म के लंगड़े को चलाता है, तो यहाँ वही बात को पतरस महोदय भी कहते हैं कि परमेश्वर अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। क्या है? पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया कि हम अपने बुराइयों से मन फिरा करके क्या आशीष पाने के योग्य बने, तभी आशीष मिलेगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो यही बात को आशीष देने का फिलिपियों का किताब में भी लिखा है। अगर हमें कोई पढ़ना चाहे तो लास्ट में पढ़ लेंगे, फिलिपियो 2:7। फिलिपियो फिलोमोन्स चैप्टर 2 वर्स 7। फिलिपियो 2:7। वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। हाँ, अगर 6 को भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, पूरा हो जाएगा कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के अपने बस में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो खुद परमेश्वर है, लेकिन खुद को परमेश्वर नहीं माना, बल्कि अपने आप को जीरो बना दिया, हीरो से जीरो बना दिया। वो तो हीरो है, लेकिन अपने आप को जीरो बना लिया। लेकिन आज का हम लोग जीरो हैं, सेवक लोग जीरो हैं, लेकिन अपने आप को हीरो मानते हैं कि मैं हीरो हूं। जब तक हम अपने आप को जीरो नहीं बनाएंगे, हम यीशु मसीह के नजर में हीरो नहीं रहेंगे। यहाँ वही बात कहता है कि वो जीरो बना लिया। हीरो तो थे, परमेश्वर तो है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, अपने आप को जीरो बना लिया, एकदम नीचा से भी नीचे गिर गया, यानी गिरने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने गिर गए कि गिरने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो दास का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल एकदम एक सेवक नौकर बन गया मानव जाति का, सारे पापियों का सेवा करने का रूप धारण कर लिया और मनुष्य के समानता में हो गया, एक सामान्य मनुष्य बन गया और सारे जगत के पापों को उठा ले गया। ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। ये हम पहले चीज को देखते हैं, मात्र एक चीज को देखते हैं कि
वो दास का रूप धारण किया। इस सारी चीज को देखने के बाद थोड़ा सा हम बहुत सोचने पर हम लोग को मजबूर होना चाहिए। फिर हम यशायाह 2 को देखते हैं कि 42 का 2 देखते हैं तो कहता है कि वह न चिल्लाएगा। क्या करेगा? वह न चिल्लाएगा। वो कभी चिल्लाया नहीं, सारे दर्द को सहा, कोड़े का मार खाया। रोडों में वो नहीं चिल्लाया, सड़कों में नहीं चिल्लाया, वो कुछ भी नहीं किया। वो नहीं चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा और न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। ये सारे लक्षण यीशु मसीह में पाया जाता है। सारे दर्द को सहा, सारे एक सेवक का रूप धारण किया। सारे चीजों को हम चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं तो सारे गुण को जो यशायाह ने लिखा वो पाया गया है। उनमें कोई कमी नहीं है, सारी चीज पाया गया। फिर हम एक चीज को और देखते हैं कि 3 को जब हम देखते हैं तो 3 में कहता है कि वह कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा। कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा। ये साफ साफ कहता है कि कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा, वो कभी नहीं तोड़ेगा। और कहता है कि टिमटिमाते हुए, जो टिमटिमाती हुई बत्ती है उसे नहीं बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ये हम थोड़ा सा देखते हैं, यशायाह 57 का 15 पढ़ लेंगे। यशायाह 57 अध्याय का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। आमीन। हाँ, यहाँ ये भी भविष्यवाणी की गई कि क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, वो क्या है? महान परमेश्वर है। वो उत्तम से भी बढ़कर उत्तम है। वो सदैव स्थिर रहा, कभी अपने आप को विचलित नहीं किए। वो प्रभु यीशु मसीह में गुण है। और जिसका नाम पवित्र है उसमें कोई भी ऐब नहीं पाया गया। जब वो महासभा में था, याजक महायाजकों से वो अधिकारी पूछता है कि इसमें मैं कोई नहीं ऐब पाता। उनमें कोई ऐब नहीं पाया गया। वो पवित्र है, वो निर्दोष है, निष्कलंक है। वह यूं कहता है, मैं ऊंच पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। वो क्या क्या यीशु मसीह भी कहते भाई अपने बारे में कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, मैं ऊंचा में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। ये पिता के संग रहते हैं। पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। जो खेदित है वो खेदित बना, नम्र है, सब कुछ सहा, निंदा अपमान सब कुछ सहा। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। जो कहता है कि धन्य है वो जो नम्र है। वो नम्र लोगों के हृदय को क्या करता है? हर्षित करता है, खुशी से भरता है। खेदित लोगों का वो मन को खुशी से भरता है। वो कभी उसे यूं ही नहीं छोड़ता। यहाँ ये भविष्यवाणियां, वो सारा गुण यीशु मसीह में है और कोई में नहीं। जब हम 4 को पढ़ते हैं तो 4 में कहता है
कि और 3 में कहता है वो इस सारा गुण पाया जाता है, कुचले हुए को नरकट को नहीं तोड़ेगा। हम सभी कुचले हुए थे, हमें तोड़ा नहीं। हाँ, हम टिमटिमाते हुए बत्ती के समान थे, हमें बुझाया नहीं, बल्कि हम में पवित्र आत्मा का तेल डाला और प्रज्वलित करता है। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो जगत का न्याय करने के लिए आएगा, उसमें झूठ नहीं होगा, न्याय होगा। वो चुकाया एक महिला स्त्री का, एक स्त्री पापी स्त्री का जो बेविचार में पकड़ी गई थी, उसे सभी पत्थरवाह करना चाहते थे, लेकिन उसने क्या कहा? जिसने कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा। सच्चाई से न्याय किया था, सच्चाई से न्याय किए प्रभु यीशु मसीह ने। वो अन्याय नहीं किए, आम आदमी की तरह नहीं किए, वो परमेश्वर का गुण से भरपूर थे। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। ये क्या कहता है? वह न थकेगा, वो कभी नहीं थकने वाला परमेश्वर है। न हियाव छोड़ेगा, न अपनी हिम्मत को छोड़ेगा, त्यागेगा, हारेगा, जब तक कि न्याय को पृथ्वी पर स्थित न कर ले, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहते रहेंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो परमेश्वर ने कहा, वो सारी भविष्यवाणियां पूरा होने पर है। जैसे हम पढ़ लेंगे यशायाह 60 का 9, 60 का 9 पढ़ेंगे। यशायाह 60वां अध्याय और 9वां वचन। निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे, पहले तो 33 के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इजराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। आमीन। क्या किया है? वो शोभायमान किया है। हमें सोने चांदी से बढ़ करके हमें परमेश्वर ने शोभायमान किया है। वो इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, नजदीक से नहीं। इजराइल से पहुंचाए गए, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरी पृथ्वी पर पहुंचाया गया, और वो सबके हृदय को हर्षित किया, और सबके हृदय को में सुहायमान पाया गया है। सबके हृदय में वास करता है। वो पवित्र आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कह कर गया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और एक वचन और पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 21। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 21वां वचन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। आमीन। हाँ, क्या किया? ये वो हम देखते हैं कि वो सभी को चौकिया उलट दिया। क्या करता है? तू मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह बना दिया है। ये साफ साफ कहता है कि ये तुम मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह बना दिया है। और उसने क्या किया? ये सभी को उलट दिया। डाकुओं का खो पिता का घर कौन है? हम लोग है। क्या तू नहीं जानता कि तू मेरा मंदिर है और मैं तुझ में निवास करता हूँ? लेकिन
क्या किया है, ये मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया है। मंदिर में सारी गंदगियां, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, शिकायत, सारी चीज पाया जाता है, यानी डाकू पाया जाता है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा न पाया जा रहा है, ये भी हम लोग देखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू अपने मन को फिराओ, क्या कहा, तू अपने आप को धोकर पवित्र करो जैसा मैं पवित्र हूं। ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं। साथ में हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम 42 के 5 में देखते हैं कि परमेश्वर जो आकाश का, और एक वचन और यहाँ कहता है कि दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। 4 में कहता है दीपों के लोग व्यवस्था, और हम 21 को देखते हैं कि अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी, बाट जोहेगी। अन्य जातियां यानी जो इस्राएली नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो यीशु मसीह का बाट जोहेंगे, दूसरे आगमन का बाट जोहेंगे। यीशु आ रहा है, बादलों पर आ रहा है, वो बाट जो रहे हैं, जिसमें से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग हिंदू हैं, मुसलमान लोग हैं, ये जातियां हैं। वो अन्य जातियां में अंग्रेज लोग हैं, वो अन्य जातियां में अमेरिकन लोग हैं, इटालियन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, ये चाइनीज लोग हैं। ये सारी जगह के लोग यीशु मसीह के, जो प्रभु यीशु मसीह में मन पिराए हैं, वो बाट जो रहे हैं। सारे देश के लोग बाट जो रहे हैं, सारे द्वीप के लोग। और 5 में कहता है कि स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर जो आकाश का सृजने और फैलाने वाला है। एक कौन है, परमेश्वर है, जो आकाश को अपने मुंह से सृजा और उसे तान दिया है, और ऊपर सहित पृथ्वी को फैलाया है, फैलाने वाला है। पृथ्वी हरे पौधों से भर जाए, ऐसा मुंह से सृजन के समय कहा, और उस पर के लोगों को श्वास दिया है, और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, ये सारी चीज करने वाला कौन है, ये परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर जो आकाश को सृजा है, आकाश को ताना है, सूर्य और चंद्रमा को बनाया है, तारे गणों को चमकाया, सारे ब्रह्मांड को बनाया है। वो कितना महान परमेश्वर है, जो पृथ्वी को बनाया, फिर समंदर को बनाया, मीठे जल का झरना बहाया, और साथ में पृथ्वी पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए, बनाए, साथ में पृथ्वी पर खाने के लिए अन्न को उपजाया, और मनुष्य को बनाया, मनुष्यों में जीवन का श्वास फूका। ये सारी बातें करने वाला परमेश्वर महान है। और वो साथ में जब मनुष्य पाप में गिरा, तो उन मनुष्यों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उन्हें चलाने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान से भर दिया, यानी अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया है। वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, क्या कहता है, यदि हम 5 के विषय में एक चीज देख लेंगे। एक्स प्रेरितों का काम 17 का 25 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 17 अध्याय, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 17 का 25 पढ़ना है भैया जी। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। आमीन। हाँ, वो सब कुछ देता है। ये लुक्का जो रचित, जो प्रेरितों का काम है, इसमें भी वही बताया गया कि वो सबको श्वास तक दिया है। अगर उसके बगैर कोई सांस भी नहीं ले सकता,
यह स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या किया है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवित और श्वास और सब कुछ देता है। वो मनुष्यों की सेवा अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेता है। वो मनुष्यों का से पैर नहीं दबाता है। वो मनुष्यों से क्या बोलता है, दूध नहीं मांगता है। वो मनुष्यों से खसी मुर्गा नहीं मांगता है। वो मनुष्यों से किसी वस्तु को नहीं मांगता है। वो मनुष्यों से कैसा कहता है, जैसा मैंने जगत से प्रेम किया तो भी एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र बनो। और क्या चाहता है, जैसा मैं जगत में नम्र और दीन बना वैसे तू जब तक धरती पर हो नम्र और दीन बनकर रहो। और सब जैसे मैंने जगत सेवक बनकर रहा, दास बनकर रहा, वैसे तू भी दास ही बनकर रहो। कभी तू स्वामी मत बनना। ये बातें यहाँ स्पष्ट रूप से भविष्यवाणियों की किताब में बताया गया है। और यही बात को लुक्का अपनी किताब प्रेरितों का किताब में भी लिखा है। साथ में हम 6 का प्रेरितों का काम, ये जो पढ़ लिया, 6ठा अध्याय को हम देखते हैं। 6 को हम देखते हैं कि वो फैलाने वाला बना, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। ये क्या कहता है कि मैं जो यहोवा हूं, मैं जो यीशु मसीह हूं, मैं तुझे जगत से पापियों के बीच में से चुना हूं। तूने मन फिराया है और मैं तुझे धर्म के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने कहा कि पहले राज और धर्म की खोज करो, आज्ञा दिया है। अभी आप लोग पढ़ रहे थे मरकुस के किताब में 3 अध्याय में कि यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि जाओ बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, सेवा करने के लिए जो यीशु मसीह जगत में रहकर किया वो हमें और आपको करने का भी अधिकार दिया, यानी पवित्र आत्मा दिया। यहाँ कहता है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, धार्मिकता के लिए बुलाया है कि तुम धर्म का काम करो। मैं तेरा हाथ थाम कर ऐसी रक्षा करूंगा। वाचा बांधता है कि मैं रक्षा करूंगा। हम जब मत्ती 28 को पढ़ते तो क्या कहते, जब तुम चलोगे तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, हमेशा तेरे साथ रहा करूंगा और संभाले रहूंगा, तेरी रक्षा किया करूंगा। ये वादा करता है परमेश्वर। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। क्या कहता है, एक वाचा है। यीशु मसीह जगत में एक वाचा था। वो कौन सा वाचा? परमेश्वर ने कहा था कि कुंवारी से जन्म लेगा। वो वाचा को पूरा किया है, वाचा का संतान के रूप में आया, पूरा किया और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा और वो सारी जातियों के लिए वो जगत का ज्योति बना। हम यूहन्ना का किताब में पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि एक ज्योति का संतान है, ज्योति का संतान बनाया, ज्योति बनाया, जगत का ज्योति मैं हूं। वो जगत का ज्योति बनकर आया, प्रकाशमान किया है हर एक को, स्पष्ट रूप से कहता है। और हम जब लुक्का 2 का 32 पढ़ेंगे, लुक्का 2 अध्याय का 32, लुक्का रचित सुसमाचार 2 का 32। लुका 2 का 15 न पढ़ना सर। 32 सर, 32। कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। हाँ, क्या आमीन। कहता है, वो अन्य जातियों को लिए ज्योति ठहरा।
हम एक किताब यूहन्ना में ही पढ़ते हैं कि जगत का ज्योति मैं हूँ और तुझे ज्योति के संतान होने के लिए बुलाया हूँ। ये जितने सेवक हैं वो क्या है, ज्योति के हम सभी संतान हैं। हम लोग में भी ज्योति पाई जानी चाहिए। जब तक हम ज्योति के संतान, हम लोग को प्रकाशमान किया है परमेश्वर ने, हमसे एक प्रकाश निकलना चाहिए, सत्यता की प्रकाश, धर्म का प्रकाश, नम्रता का गुण है। हमें नम्र और दीन बनकर रहना चाहिए। हमें टूटा हुआ रहना चाहिए और टूटने के लिए नहीं चाहिए। हम बपतिस्मा में कहते हैं कि प्रभु ने धन्यवाद देकर को रोटी को तोड़ा, कहा कि जी ये मेरा देह है जो तेरे लिए तोड़ा गया है। हमें भी रोटी के समान टूटने की जरूरत है। हमें अपने कठोर मन को तोड़ने की जरूरत है। हमें अपने हृदय को तोड़ने की जरूरत है। हमें अपने घमंड को तोड़ने की जरूरत है। हमें अपने अहंकार को, दूसरे के प्रति घृणा को तोड़ने की जरूरत है। हमें अन्य कई बातें हैं, वो सारे जात पात की बातों को तोड़ने की जरूरत है जो अभी तक ये बना हुआ है मसीहियों के बीच में, कई लोगों के बीच में बना हुआ है। इस सब जगह से तोड़ने की जरूरत है, टूटने की जरूरत है, जो यीशु मसीह यहाँ लूका के किताब में स्पष्ट रूप से कहते हैं। और एक दो वचन है जो लास्ट करने पर है, समय हो गया है, झट कह के हम खत्म करेंगे और सीधे पढ़ेंगे, रेफरेंस नहीं देंगे। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। क्या है? कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है और मैं अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह दूसरे को महिमा नहीं देगा, वो अपनी महिमा अपने पास रहेगा और सारे सेवक अपनी सारी महिमा यीशु मसीह को देना चाहिए। क्या कहते? प्रभु जी तेरी महिमा तुझे मिले, जो स्तुति के योग मेरे योग्य है, खुद ही मूर्तों को नहीं दूंगा। एक किसी को परमेश्वर नहीं देगा, वो अपने आप रखेगा। देखो पहली बातें तो हो चुकी, एक पहले भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है, अब देखो सब बातें नई हो गई है। उन्हें मैं बताता हूँ, उनके होने से पहले तुमको सुनाता हूँ। यीशु मसीह का पहले भविष्यवाणी पूरा होगा, वो मनुष्य बन करके आ चुका है। अब दूसरी भविष्यवाणी का हम लोग बाढ़ जो रहे तो वो बादलों पर आएगा। इन्हीं चंद शब्दों, इन्हीं शब्दों के साथ हम विश्राम लेते हैं और आगे के समय मदन सर, धनराज सर के हाथों में सौंपते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत अच्छा संदेश आपके द्वारा सुना गया, सभी लोगों ने, हम लोगों ने सुना और प्रभु इन संदेश के द्वारा हमारे चित्त को खोले, हमारे मन को खोलें, ताकि हम सभी लोग उस पवित्र परमात्मा को याद करें, क्योंकि उसने हमें चुना है। हम मनुष्य जाति को समानता में बनाया। हम उस पवित्र आत्मा को जितना भी तारीफ करें, प्रशंसा करें, वो कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने आप को उसने शून्य किया। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने आप को जितना भी दीन और नम्र बना सकते हैं बनाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें और आपको, सभी लोगों को, प्रभु के अच्छे दास लोगों को ये समझने की जरूरत है। हमें आशा है, विश्वास है, जीवन देने वाला, बुराई से बचाने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। हर जगह गलत जहां काम होता है वहां हमें बताता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, ये काम न करो। वो आत्मा में हमें आगाह करता है, लेकिन हम उस चीजों को अनदेखी कर देते हैं और हम धोखे में पड़ जाते हैं।
तो ऐसा हमें नहीं करना है, आत्मा की आवाज को सुनना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा, पास्टर सीताराम दास जी के द्वारा जो संदेश दिया गया, ये सबका निष्कर्ष यही निकलता है, हमें सच्चाई से आगे बढ़ना है और जीवन यापन करना है। प्रभु को धन्यवाद और सभी भाई बहनों को धन्यवाद करता हूं। अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए जगजीवन कुमार जी को मैं आमंत्रण दूंगा कि